परफेक्ट जी। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज हम लोग बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं अपने पहले सेशन का, ई कॉमर्स एसईओ रमज़ान सीरीज़ का। और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आप लोग क्या क्या सीखेंगे और इसकी सीरियसनेस, मेरे सिखाने में क्या सीरियसनेस होगी और आप लोगों के सीखने में क्या सीरियसनेस होनी चाहिए। इसको मैंने फ्री टू ज्वाइन रखा है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है, हर कोई इसको देख के लर्न कर सकता है। और इसमें इस सेशन के अंदर मेरी पर्सनल टीम के 2 से 3 मेंबर्स हैं जो भी मैंने न्यूली हायर्ड किए हैं और उनको मुझे ट्रेन करना था। और मंथ आ गया था रमज़ान का। सो मैं सोच रहा था कि वाई नॉट कि मैं एक पब्लिक ट्रेनिंग कर लूँ जिसमें मैं डेली स्क्रीन पे आऊँ, लाइव आऊँ, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन शेयर करूँ, और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं और आप लोगों के साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करूं जिसकी बेस के ऊपर, डेली बेस के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं। और जो चीज़ें मुझे अपनी टीम को गाइड करनी थी, वही चीज़ें मैं इस पूरे सेशन में गाइड करूंगा। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना सीरियसली उसको लर्न करते हैं, उसको सीखते हैं और उसको अप्लाई किस तरीके से करते हैं। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ओवरऑल एसईओ में। बेशक आप एक बिगनर हैं या आप एक एक्सपर्ट हैं, आप जिस भी लेवल पर हैं, एसईओ जो है वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन से जाना जाता है। और जितनी ज़्यादा आपकी इम्प्लीमेंटेशन और जितनी ज़्यादा आपकी एग्जीक्यूशन होगी, उतने ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे। और रिजल्ट्स आने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, मे बी नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, आपकी रैंकिंग्स डाउन हो गई हैं। लेकिन एट द एंड रैंकिंग्स का डाउन हो जाना बेस्ड अपॉन योर एक्शंस, वो भी आपकी लर्निंग है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम पता चले कि यार क्या चीज़ें नहीं करनी। सो थैंक यू सो मच अवैस एंड मुबशिर, आपने कैमरा ऑन किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी तमाम गेस्ट से भी और तमाम पार्टिसिपेंट से भी, खसूसन बॉयज़ से, कि इफ़ दे फील कंफर्टेबल। बॉयज़ का तो कंफर्टेबल वाला चक्कर ही कोई नहीं है भाईजान। आप लोग तो अपना कैमरा ऑन करें, ठीक है, ताकि पता चले कि एक लाइव इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है, इंस्टेड ऑफ कि मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं काशिफ, नेक्स्ट टाइम आप मोबाइल से ज्वाइन कर लीजिएगा। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। चलिए, ये आप नज़र आ रहे हैं, देखें लाइव फेसेस सामने नज़र आ रहे हैं, बंदे को पता चल रहा है यार किसी से बात कर रहे हैं। परफेक्ट। तो मैंने आपके साथ बेसिक सा ओवरव्यू शेयर कर दिया कि इस सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीरियसनेस है, मेरी भी और आप सब लोगों की भी। तो मैंने तो क्योंकि अपनी टीम को साथ साथ ट्रेन करना है, तो मैं तो अपना 100% नॉलेज भी शेयर करूंगा और वो तमाम चीज़ें शेयर करूंगा। और अगर आप उन चीज़ों को पिक करते हैं, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इस सारी जर्नी में ना हमने देखना है, हमारे से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन जो एससीओ में बिगनर्स हैं राइट नाउ, जिनको एससीओ का ही एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी एफिलिएट में काम कर रहे हैं या ब्लॉगिंग में काम कर रहे हैं, उनको काफ़ी हद तक एससीओ का नॉलेज है। कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि ई कॉमर्स एससीओ पे ऑलरेडी वर्किंग भी कर रहे हैं, और में भी कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी हों जो काफ़ी एडवांस लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है। तो आप जो भी सीखेंगे, एट दी एंड वो आपके नॉलेज को इंशाल्लाह इंक्रीज करेगा। और आप जिस भी मर्जी उस पे हैं, लर्निंग पर हैं, अगर आप एडवांस लेवल पर हैं तो मे बी आपको इनिशियल सेशंस कुछ ज़्यादा इफेक्टिव ना लगें। लेकिन अगर आप एक बिगनर लेवल पर हैं तो आपको तमाम सेशंस होपफुली फ्रूटफुल लगेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले कि एसईओ एग्जैक्टली क्या है और क्या डेफिनेशन है, एक बिगनर किस तरीके से मूव करता है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कि ई कॉमर्स एसईओ क्या है और क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल, जब हम एसईओ कहते हैं और ई कॉमर्स एसईओ कहते हैं। और आजकल शॉपिफाई शॉपिफाई बहुत होता है, और वो शेख सजावल ने एक शुगल भी लगाया कि यार मैंने शॉपिफाई करनी है। तो वो एग्जैक्टली शॉपिफाई एसईओ क्या चीज़ है फिर, अगर ई कॉमर्स एसईओ या दूसरी एसईओ डिफरेंट है तो। उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे एग्जैक्टली के शॉप, क्योंकि हमारा जो मेन गोल है एट द एंड वो है शॉपिफाई एज अ प्लेटफॉर्म की एसईओ को अंडरस्टैंड करना।
तो जब हम, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टोर्स, मोस्ट ऑफ द स्टोर जो हैं ई कॉमर्स के, वो शॉपिफाई पे बिल्ड हो रहे हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी बिल्ड होते हैं। लेकिन शॉपिफाई जो है वो इजी टू यूज़ है फ्रॉम मर्चेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, या फ्रॉम वेंडर्स, या वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं और नॉन टेक्निकल हैं, उनके लिए वो आसान है। ठीक है। और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कुछ जगहों पे लिमिट है, कुछ जगहों पे काफ़ी इजी है। ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम साथ साथ आज के इस सेक्शन में देखेंगे, और उसके साथ फिर हम एक और चीज़ देखेंगे कि यार वाई शॉपिफाई एसईओ। मैं ऐसा करता हूँ कि आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो वंस हम लोग, और ये जो आज का सेशन होगा ये एक इंट्रो सेशन होगा, इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कि इस सारे कोर्स को हमने ना लेके किस तरीके से चलना है। तो हम एक रियल टाइम लेदर का एक ब्रांड बिल्ड करने की बात करेंगे इस सारे सेशन में। इन तमाम सीरीज के अंदर हमारे तमाम सेशन स्पेसिफिक होंगे, स्पेसिफिक फॉर लेदर ई कॉमर्स स्टोर। और लेदर में भी हम थोड़ा सा माइक्रो वर्किंग करेंगे फॉर लेदर बैग्स। और सर ये कोर्स स्पेसिफिकली, ओके, तो लेदर बैग्स के ऊपर हम इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे, और क्यों हमने राइट नाउ हम लेदर बैग्स क्यों चूज कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम अभी डिस्कशन करते हैं वन बाय वन, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और उसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल होगी, टूल्स को हम देखेंगे कि हमने कौन से टूल्स इस इन तमाम कमिंग सेशंस में इस्तेमाल करने हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि इन केस अगर आपको कोई टूल परचेज करना है या आपको देखना है तो आप उस टूल को देख सकें। ठीक है। और निश का ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम इस पूरे कोर्स के अंदर लेदर को एज अ निश लेकर चलेंगे। निश रिसर्च के ऊपर हम एक सेशन करेंगे, डिटेल्ड सेशन करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मकसद है आप लोगों के साथ ई कॉमर्स को इस तरीके से आपको समझाना कि भाई ड्रॉप शिपिंग के अलावा भी दुनिया है, अमेज़ॉन, एटसी और मार्केट प्लेसेस के अलावा भी दुनिया है। हम लोग अपने ब्रांड्स पाकिस्तान में बैठ के बिल्ड कर सकते हैं, छोटी छोटी निशेस के ऊपर ब्रांड्स बिल्ड कर सकते हैं, और वो छोटी निशेस में कितना अर्निंग पोटेंशियल है वो तमाम हम इस सारे सीरीज के अंदर देखेंगे। लोकल ई कॉमर्स जो राइट नो मार्केट में बहुत सारी चल रही है, बहुत सारे लोग लोकल ई कॉमर्स पे वर्किंग भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग उसको अच्छे तरीके से सिखा भी रहे हैं, उसको भी देखेंगे कि यार राइट नाउ इन तमाम सेशंस में मैं क्यों नहीं लोकल ई कॉमर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा, उस चीज़ को भी हम अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ से हम जाते हैं स्क्रीन शेयरिंग। भाई इसकी स्क्रीन किधर चली गई? ऑलराइट। सो जी मेरी ये स्क्रीन आप सब लोगों के साथ विजिबल है, और यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। इस चीज़ को भी हम हाइड कर, फाइन, परफेक्ट। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज एसईओ। तो बहुत सारे लोग जो बिगनर्स हैं उनके लिए, जब भी हम गूगल पे जाते हैं और कोई भी चीज़ जाके सर्च करते हैं, लिखते हैं, तो हमारे पास गूगल सर्च रिजल्ट देता है। और फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ कि लेदर बैग्स फॉर सेल। ठीक है। तो फॉर सेल कर देते हैं इसको। तो मैंने क्या किया है कि एक सिंपल कीवर्ड जाके यहाँ पे सर्च में सर्च किया है, और गूगल ने मुझे उसके अगेंस्ट रिजल्ट्स दे दिए हैं। और टॉप पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमारे पास पेड रिजल्ट्स आ रहे हैं, गूगल शॉपिंग एड्स हैं, फिर गूगल के दूसरे एड्स हैं। ठीक है। और उसके साथ ही अगर मैं नीचे जाऊँ तो गूगल मुझे कुछ लोकल लिस्टिंग के रिजल्ट्स देगा, लोकल सर आपकी रिजल्ट्स आवाज़ देगा। स्लो हो जाती है बीच बीच में। अच्छा। ओके। कितनी लो हो रही है? तो यानी कि कभी ऊंची हो जाती है कभी डाउन हो जाती है, यानी कभी लो एंड कभी अप। अच्छा, जस्ट मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा, मैं
हेलो, मेरी आवाज़ अभी क्लियर आ रही है आपको? यस सर, क्लियर है। जी चलें, सर। परफेक्ट है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि हम रिजल्ट्स को देख रहे थे कि हमारे पास राइट नाउ यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में क्योंकि मेरे पास राइट नाउ गूगल यूएसए के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास इतना डिटेल्ड गूगल का सर्च रिजल्ट राइट नाउ आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ नीचे मूव करते हैं, तो अब ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये सारे आपके पास एसईओ बेस्ड पे आ रहे हैं। इन तमाम वेबसाइट्स ने अपनी वेबसाइट्स को, जो हमारा कीवर्ड है लेदर बैग्स फॉर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज किया हुआ है। और ये तमाम लोग एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसईओ टॉप पे आ रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी बिगनर डेफिनेशन कि यार व्हाट एग्जैक्टली इज एसईओ। इंस्टेड ऑफ कि हम बुकिश लाइंस पर जाएं कि वो जो भी उसकी होती हैं एग्जैक्टली, हम प्रैक्टिकली चीज़ों को यहाँ पे स्क्रीन पे साथ साथ देखेंगे। तो हमारा मकसद होगा कि यार हमने जो ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करना है या हमने जिस मर्जी ई कॉमर्स निश में काम करना है, तो उसकी वो कैसे रिलेट करता जाएगा एसईओ के साथ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो पहला रिजल्ट आया है इसको आप क्लिक कर लें, इसको आप ओपन कर लें, तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। वंस आपके पास ये पेज ओपन हो गया तो हम इस पेज को एनालाइज करेंगे कि यार इस पेज पे ऐसी क्या खास चीज़ थी जिस वजह से गूगल ने इसको टॉप पर लेकर आया है। जब इस चीज़ को हम एनालाइज करने बैठेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार एसईओ के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, और उन फैक्टर्स की बेस के ऊपर गूगल ने तमाम चीज़ों को एक प्रायोरिटाइज वे में रखा हुआ है, ठीक है। सो हम वापस चलते हैं अपने इस बेसिक सेक्शन के ऊपर। तो आपने क्लियरली देख लिया कि यार इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज एसईओ, ठीक है। कि यार एक कीवर्ड है और दूसरे एंड के ऊपर एक रिजल्ट है। एक बंदा है जिसको एक लेदर बैग चाहिए और वो गूगल पे जाके सर्च करता है, और उसके सामने टॉप 10 रिजल्ट्स और डिफरेंट एड्स के रिजल्ट्स आते हैं। और एसईओ के रिजल्ट में वेबसाइट्स ऑर्गेनिकली रैंक कर रही होती हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग टू गूगल, ठीक है। सो हम मूव करते हैं हाउ गूगल वर्क्स के ऊपर। तो गूगल कैसे काम करता है इसकी बड़ी एक मार्केट में या गूगल की तरफ से एक अवेलेबल है, डायग्राम अवेलेबल है। अगर आप सिंपली हाउ गूगल वर्क्स को यहाँ पे सर्च करें, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और इसकी एक बड़ी मज़े की डायग्राम अवेलेबल है। इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग, ठीक है। तो गूगल सिंपली क्या करता है कि आपने जो भी वेबसाइट बनाई होती है आप उसको गूगल को सबमिट कर देते हैं, ठीक है। गूगल को सबमिट करने के बाद गूगल उन आपकी वेबसाइट को वन बाय वन आता है, क्रॉल करता है, उन तमाम पेजेस को वन बाय वन अंडरस्टैंड करता है कि आपकी वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल 50 पेजेस थे, तो उन 50 पेजेस के ऊपर क्या लिखा हुआ है उस सारे को अंडरस्टैंड करता है और उसको प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद गूगल उसको एक डेटाबेस में ऐड अप कर देता है, और उस डेटाबेस को हम गूगल का इंडेक्स कह देते हैं कि जी हमारी वेबसाइट राइट नाउ गूगल के इंडेक्स में चली गई है। और वंस हमारी वेबसाइट गूगल के इंडेक्स में चली जाती है, उसके बाद डिफरेंट फैक्टर्स की बेस के ऊपर गूगल आपकी वेबसाइट को उन कीवर्ड्स के साथ टॉप पे लाता है जिन कीवर्ड्स के साथ हमने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया हुआ होता है। जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा था कि ये जो वेबसाइट हमने लेदर बैग्स फॉर सेल लिखा और वेबसाइट जो buffalojackson.com ये टॉप पर आ गई, तो इट मीन्स कि इन्होंने अपनी वेबसाइट को इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ था फॉर लेदर बैग्स कीवर्ड कि यार गूगल ने इसको समझा है कि यार ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, इसको टॉप पर ले जाते हैं, ठीक है। तो इस सारे के अंदर इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो सर्च का इंटेंट है कि आप क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, या जो कीवर्ड है लेदर बैग्स फॉर सेल हमने सर्च किया था वो कीवर्ड क्या एग्जैक्टली बता रहा है, ठीक है। और उस कीवर्ड की बेस के ऊपर गूगल ने हमें रिजल्ट्स दिए थे। वो कीवर्ड बता रहा था कि जी ये जो कस्टमर है ये बैग सर्च करना चाह रहा है गूगल के ऊपर, ये बैग परचेज करना चाह रहा है। उसकी बेस के ऊपर गूगल ने मुझे वो रिजल्ट्स दिखाए जो कि बैग्स सेल कर रहे थे लोग, ना कि मुझे गूगल ने वो रिजल्ट्स दिखाए कि व्हाट इज लेदर बैग और हिस्ट्री ऑफ लेदर बैग्स, ना इस तरीके का मुझे गूगल ने कोई रिजल्ट नहीं दिखाया था, ठीक है। सो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ फॉर ई कॉमर्स स्टोर्स। तो ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर करूं, हमारे पास एक निश है स्वॉर्ड्स की, स्वॉर्ड्स रेप्लिका, ठीक है। अब ये तलवारें हैं तमाम की तमाम,
और एक टाइम पे मैंने तलवारों के स्टोर पे काम किया था, 2020 की बात है। ये मेरा पहला ई कॉमर्स का स्टोर था। और तलवार की नीश में आप उस टाइम पे डायरेक्टली गूगल एड्स रन नहीं कर सकते थे। राइट नो यहाँ पे हमें गूगल एड्स शो कर रहा है, क्योंकि अब इसकी पॉलिसीज थोड़ी सी चेंज्ड हैं एज कम्पेयर टू उस टाइम के। ठीक है। तो वो स्टोर्स या वो निशेज, अगर वो गूगल एड्स रन ही नहीं कर सकती, तो उनके पास क्या तरीका बच जाता है कि वो या तो फेसबुक के ऊपर ऑर्गेनिकली वर्किंग करें। सोशल, हम फेसबुक नहीं कहते, हम सोशल मीडिया कह देते हैं। किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर वो ऑर्गेनिकली वर्किंग करें, क्योंकि उनको अलाउड नहीं है एड्स रन करना। या वो अपनी वेबसाइट्स को इतने अच्छे तरीके से एसईओ के साथ ऑप्टिमाइज कर लें कि उनकी वेबसाइट उन तमाम कीवर्ड्स के साथ टॉप पे आना स्टार्ट हो जाए जिन कीवर्ड्स के साथ लोग उनको सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो एक साइड के ऊपर आपके पास अवेलेबल है मार्केट में फेसबुक एड्स अवेलेबल हैं, या मेटा एड्स अवेलेबल हैं, जहां से पैसे दे के आप लोगों को लाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। और दूसरे एंड से गूगल के पेड एड्स अवेलेबल हैं, जहां से आप अगेन गूगल को पैसे देते हैं और अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाते हैं, और वो ट्रैफिक एट दी एंड आपसे चीज़ परचेज करती है। थर्ड नंबर पे आता है कि भाई आपके पास पैसे अवेलेबल नहीं है, आपके पास टाइम है। ऑल्दो टाइम भी एट द एंड ऑफ द डे टाइम इज मनी। ठीक है। और एसईओ फ्री नहीं होती, उसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, लेकिन हम जस्ट उसको पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दफ़ा देखते हैं। तो डायरेक्टली कोई पैसे नहीं लग रहे आपकी वेबसाइट की एसईओ करने के, अगर आप उसको खुद कर रहे हैं बैठ के। ठीक है। तो होगा क्या कि जब आप अपनी वेबसाइट की एसईओ करेंगे तो आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा, आपके जो कीवर्ड्स हैं वो वन बाय वन टॉप पे आना स्टार्ट होंगे, और आपका उससे आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी। तो वंस आपकी सेल्स इंक्रीज होती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप साथ साथ गूगल एड्स के ऊपर थोड़े बहुत पैसे स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि एक बिजनेसमैन है, उसका एट द एंड ऑफ द डे गोल है कि उसकी सेल्स बढ़े, उसका रेवेन्यू बढ़े। ठीक है। तो जब एक बंदा जिसके पास पैसे नहीं है, तो वो एसईओ के थ्रू स्टार्ट ले सकता है, वो एसईओ के थ्रू अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकता है। और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो बगैर पैसे दिए ऑर्गेनिकली काम कर सकता है। और इस सारी एक्टिविटी के थ्रू उसके पास एट द एंड सेल्स आएंगे, और उसी सेल्स के पैसों को उठा के वो री इन्वेस्ट कर सकता है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं कि हमारे पास एससीओ में क्या डिफरेंस है, या ई कॉमर्स एससीओ क्या चीज़ है, या शॉपिफाई एससीओ क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल एससीओ में क्या डिफरेंस है और एक ई कॉमर्स एससीओ में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ई कॉमर्स एससीओ है क्या। किसी भी स्टोर, कोई भी वेबसाइट जो प्रोडक्ट्स सेल कर रही है, उसकी जब आप एसईओ करेंगे तो वो कहलाएगा भाई कि ये ई कॉमर्स एसईओ करनी है। ठीक है। और इन जनरल आप कहते हो कि एसईओ। सो हमारे पास हम यहाँ पर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ, लेदर जैकेट्स। ठीक है, फॉर मैन। एक सिंपल कीवर्ड है। अब ये कीवर्ड बता रहा है कि यार ये जो बंदा जिसने लेदर जैकेट फॉर मैन सर्च किया है, ये चीज़ परचेज करना चाहता है। इसका जो इसके माइंड में चीज़ चल रही है वो परचेजिंग चल रही है। ठीक है। सो गूगल इस चीज़ को कहता है बाइंग इंटेंट, या हम इन जनरल इस चीज़ को कहते हैं कि व्हाट्स द कीवर्ड इंटेंट, कि ये जो कीवर्ड यहाँ पर लिखा गया है इसका इंटेंट क्या है, लोग इसको क्यों सर्च करना चाह रहे हैं। आइदर इसमें से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, इसमें से कोई कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे हैं, या क्या करना चाह रहे हैं। तो इस कीवर्ड का मतलब हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये एक ई कॉमर्स रिजल्ट्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट जो प्रोडक्ट्स सेल करती है, जब आप उसकी एसईओ करेंगे तो वो कहलाएगा कि यार मैं ई कॉमर्स एसईओ कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपने किसी के साथ शेयर करना है या इन जनरल बताने के लिए। लेकिन जब आप बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ हाउ टू ड्रॉ ए कार्टून। ठीक है, कार्टून कैरेक्टर, कार्टून लिख देते हैं। ठीक है। अब इस केस में देखें तो हमारे पास यूट्यूब रिजल्ट्स के बाद नीचे डिफरेंट वेबसाइट्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, मोस्टली ये यूट्यूब रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक रिजल्ट है जो कि एक वेबसाइट का रिजल्ट है। ठीक है। अब ये एक जेनेरिक लेवल की एसईओ होगी। लेकिन अब मैं इस पेज को एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ। हम आगे चलते हैं, कुछ और हम अपना कीवर्ड ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है। हम अपना कीवर्ड ले आते हैं बेस्ट
होस्टिंग कंपनीज, ठीक है, 2024। हमने अपना कीवर्ड ही चेंज कर दिया। अब ये जो कीवर्ड है ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू द कीवर्ड जो हमने पहले सर्च किया था। पहला कीवर्ड हमें डायरेक्टली गूगल को बता रहा था कि जो बंदा जिसने लेदर जैकेट सर्च किया ना ये कुछ परचेज करना चाह रहा है। और इस केस में मैंने यहाँ पे आके सिंपली सर्च किया है बेस्ट होस्टिंग कंपनीज 2024। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए राइट नाउ, ठीक है। मुझे कोई चीज़ डायरेक्टली परचेज नहीं करनी, मैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। शायद मुझे पता है ऑलरेडी कि होस्टिंग कंपनी क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है या वो क्यों यूज़ होती है, लेकिन बेस्ट कौन सी है मार्केट में वो नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आएगी कि कोई भी चीज़ अगर किसी ने परचेज करनी है, एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें परचेज की तरफ जाएंगी, बिजनेस क्रिएट होगा, एक ट्रांजैक्शन होगी, पैसे ट्रांसफ़र होंगे। बेशक वो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, बेशक वो कोई और वेबसाइट है, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपने लेदर जैकेट परचेज करनी थी, आपने गूगल पे लेदर जैकेट्स लिखा, डिज़ाइन पसंद किए, चीज़ों को ऐड टू कार्ट किया और आपने वो चीज़ परचेज कर ली। आपकी ट्रांजैक्शन हो गई, पैसे ट्रांसफ़र हो गए, उस बिज़नेस की एक सेल हो गई। लेकिन अब ये जो यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखा है बेस्ट होस्टिंग कंपनीज, तो इस ये कीवर्ड ही बता रहा है कि यार इस बंदे को ना बेसिक्स पता है कि होस्टिंग कंपनी क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसानात हैं। ये राइट नाउ सर्च कर रहा है कि इस टाइम मार्केट में टॉप पे कौन सी कंपनीज चल रही हैं, ठीक है। अब ये हमें गूगल ने एक रिजल्ट पकड़ा दिया, बेस्ट होस्टिंग सर्विसेज फॉर 2024, ठीक है। अब ये टेक राडार है, एक बहुत बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट है और ये जो पेज है एक तरह का एफिलिएट टाइप ऑफ द पेज है। लेकिन हम एसईओ की बेसिक्स को डिस्कस कर रहे थे, तो अब इस पेज को हम एक ई कॉमर्स रिजल्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। ये एक ब्लॉग पेज आ गया आपके पास कि एक ब्लॉग लिखा हुआ है, उस पे डिफरेंट होस्टिंग कंपनीज की डिटेल्स हैं और उनकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग उनका आपस में कंपैरिजन हो सकता है, उनके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, उनकी प्राइसिंग की बेस के ऊपर उनके कंपैरिजन हो सकते हैं, ताकि वो बंदा जिसको ऑलरेडी पता है कि होस्टिंग कंपनी क्या होती है, उससे क्या बनता है, वो अपना एनालिसिस करे और यहाँ से किसी लिंक पे क्लिक करके वो जाके कुछ परचेज कर ले। तो एट द एंड ऑफ द डे इस बिजनेस में भी या इस पर्टिकुलर काम में भी चीज़ परचेजिंग की तरफ ही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ आया कि गूगल के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस अवेलेबल है और जब भी कोई बंदा गूगल पे आके अपनी क्वेरी अपना कीवर्ड सर्च करता है तो गूगल उसको सर्च रिजल्ट्स दिखाता है। तो गूगल को ऑलरेडी पता है कि ये जो इसने सर्च टर्म लिखी है इसके माइंड में क्या चल रहा है, इसको क्या चीज़, इस कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। हम जब भी गूगल पे जाके कुछ लिखते हैं तो हम गूगल के लिए कस्टमर्स हैं, सही। तो जब हम गूगल के लिए कस्टमर्स हैं तो गूगल का काम है कि वो अपने कस्टमर का ख्याल रखे, वो कस्टमर इज किंग वाली कहानी या उस पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होता है कि यार जो भी बंदा मेरे गूगल पे आता है या मेरी वेबसाइट पर आता है वो उसको प्रॉपरली सर्व करना चाहता है। वो चाहता है कि जो बंदा यहाँ पे लेदर जैकेट फॉर सेल लिखने आ रहा है ना, वो एट द एंड पहली वेबसाइट से ले, एड वाली वेबसाइट से ले, जिस मर्जी से ले, लेकिन वो चीज़ परचेज करे, परचेज करने के बाद वो मूव करे और उसका एक पॉजिटिव फीडबैक हो ताकि वो नेक्स्ट टाइम दोबारा गूगल पे आके अपनी चीज़ को सर्च कर रहा हो। सिमिलरली इस केस के अंदर जो हमने ये बेस्ट होस्टिंग कंपनीज की एक वेबसाइट ओपन की, इस केस में भी गूगल प्रोवाइड हमें इंफॉर्मेशन के रिजल्ट्स कर रहा है डायरेक्टली, यहाँ पे कोई ई कॉमर्स का रिजल्ट नहीं है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन के अंदर भी गूगल एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है, यार ये जो कस्टमर जिसने बेस्ट होस्टिंग कंपनी सर्च किया था इसका इंटेंट फुलफिल हुआ है या नहीं, इसकी नीड फुलफिल हुई है या नहीं। तो वो चीज़ गूगल कैसे रिकॉर्ड करता है, वो सिंपली हम लोग क्रोम ब्राउजर्स यूज़ कर रहे हैं सब लोग, तो क्रोम गूगल की एक प्रोडक्ट है, तो क्रोम इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने पास, हर एक बंदे की एक्टिविटी को गूगल क्रोम रिकॉर्ड करता है और उसको वो उसको उन सिग्नल्स को गूगल यूज़र सिग्नल्स कहता है। ये जितने भी सिग्नल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया, मेरे सामने रिजल्ट्स आए, मैंने कुछ और सर्च नहीं किया, इट मीन्स कि गूगल को सिग्नल चला गया कि अगर मैं यही देख रहा हूँ ना इट मीन्स कि मुझे यही चीज़ चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे दोबारा सर्च में जाके कुछ और लिखा है, गूगल को सिग्नल होगा कि यार इस ये जो पहले रिजल्ट्स दिखाए थे इनको थोड़ा चेंज करना है, बेस्ड अपॉन कि जो यहाँ पे नई सर्च टर्म लिखी जाएगी, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सो एक है हमारे पास ई कॉमर्स एसईओ,
जो स्पेसिफिकली ई कॉमर्स के साथ डील करेगी, और एक होगी हमारे पास या डिफरेंट टाइप ऑफ अदर एसईओ, जिसमें से अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो ये एक ब्लॉग की एसईओ या एक एफिलिएट टाइप ऑफ एसईओ के ऊपर वर्किंग कर रही है। ठीक है, ओके। अब हम मूव करते हैं कि यार व्हाट इज शॉपिफाई एसईओ। तो हमने सबसे पहले एसईओ को थोड़ा सा देखा, उसके बाद हम लोग मूव किए, हमने ई कॉमर्स एसईओ क्या है और बाकी एसईओ क्या है। एसईओ की और बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ जाके मैं इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली प्लम्बर नियर मी। ठीक है, तो अगर मैं प्लम्बर नियर मी लिखता हूँ तो अब देखें, अब गूगल के रिजल्ट्स डिफरेंट हो गए हैं। अब मुझे एक प्लम्बिंग कंपनी, अब गूगल मुझे ट्रीट कर रहा है कि यार ये जो कस्टमर है ना, इसके घर कोई मसला हो गया, कोई पाइप फट फुट गया, कोई इशू हो गया, तो इसको अपनी जो प्लम्बिंग है वो सेट करवानी है। तो अब गूगल मुझे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट्स दे रहा है। ठीक है, तो ये लोकल बिजनेसेस हैं तमाम, ये लोकल बिजनेस के रिजल्ट्स गूगल प्रोवाइड कर रहा है। फिर इसके अलावा हमारे पास और टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिनकी हम एसईओ कर रहे होते हैं, जिनको हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एसईओ, सैस एसईओ कह रहे होते हैं। तो इस तरह टाइप्स बहुत सारी आ जाती हैं। हम आते हैं शॉपिफाई एसईओ के ऊपर। तो अगर एक वेबसाइट प्रोडक्ट्स सेल कर रही है तो वो वेबसाइट किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है वो हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक वेबसाइट ये ओपन की थी, ये अब आपके सामने ओपन है। मैं एक और वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, सॉरी इसको मैं क्रॉस करता हूँ। ठीक है, और ऑलराइट, चलें जी वसीम भाई की वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक है, ये एक सेकंड वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। उसके अलावा हम फिलहाल हम इन दो वेबसाइट्स को देख लेते हैं। ठीक है, अब ये वेबसाइट है, ये लेदर के बैग सेल कर रही है। तो यहाँ पर मेरे पास एक एक्सटेंशन अवेलेबल है वेबलाइजर के नाम से। आप लोग ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, और ये एक्सटेंशन आपको हेल्प आउट करती है ये बताने में कि ये जो पेज है ये किस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वेबसाइट जो बनी हुई है ये शॉपिफाई से बनी हुई है। अगर आप इस वेबसाइट पर आएंगे और इस वेबसाइट को आकर यहाँ पर एनालाइज करेंगे तो ये वेबसाइट मेजेंटो से बनी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कि आपको ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं कि कोई कस्टमर आए, वो प्रोडक्ट्स को देखे, वो चीज़ों को ऐड टू कार्ट करे, वो चीज़ों को परचेज करे, पैसे ट्रांसफ़र हो, उसका पेमेंट गेटवे वहाँ पर लगा हो, बेशक वो पेपाल से जाके चीज़ परचेज कर रहा है, वो क्रेडिट कार्ड से परचेज कर रहा है। तो इस चीज़ को हम ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी कहते हैं। तो ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी मल्टीपल कंपनीज दे रही हैं। ठीक है, शॉपिफाई एक कंपनी है जो कि ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी देती है और वो अपने प्लेटफॉर्म को शॉपिफाई के नाम से जान कहलाती है। ठीक है, और हम भी उसको सिंपली शॉपिफाई कह देते हैं। मेजेंटो एक अगेन एक और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि लार्ज एंटरप्राइजेज और बहुत बड़ी वेबसाइट्स इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि मेजेंटो की डेवलपमेंट कॉस्टली है, मेजेंटो के ऑपरेशंस कॉस्टली हैं, तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा अगर हम मूव करें तो वर्डप्रेस। वर्डप्रेस नॉर्मली ब्लॉग्स लिखने के लिए होता है, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस में एक प्लगइन वू कॉमर्स इंस्टॉल कर लें तो वो ब्लॉग, उस ब्लॉग में चीज़ों की बाइंग की, वो जो सेलिंग की जो फंक्शनैलिटी है, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी, वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो हम जब कहेंगे कि जी हमारी वेबसाइट शॉपिफाई पर बनी हुई है, हमारा स्टोर शॉपिफाई पर बना हुआ है और हमें उस स्टोर की एसईओ करवानी है, इट मीन्स के इन भाई को शॉपिफाई की एसईओ चाहिए, और हम उसको अपने आसानी के लिए शॉपिफाई एसईओ कह देते हैं। एट द एंड इन तीनों का आपस में कोई क्या डिफरेंस है? मेरे नज़दीक इन तीनों का आपस में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एससीओ है, और एससीओ के कुछ स्पेसिफिक वो कह लें की कंपोनेंट्स हैं कि आपका कीवर्ड क्या है, वो कीवर्ड उस पूरे पेज में कहाँ कहाँ अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बेस्ट होस्टिंग कंपनीज को सर्च आउट कर रहे थे उसको मैं एक दफ़ा दोबारा सर्च करता हूँ, मैं ये ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दो रिजल्ट्स ओपन है, एक ई कॉमर्स का रिजल्ट ओपन है और एक ये दूसरा रिजल्ट ओपन है। इसके केस में आपने देखा होगा मैंने सर्च किया था बेस्ट होस्टिंग कंपनीज 2024, और इसके केस में मैंने लेदर बैग्स फॉर सेल सर्च किया था। ठीक है, अगर आप इस पेज को देखें, इस पेज को अंडरस्टैंड करें, तो इस पेज की कुछ स्पेसिफिक कह लें प्लेसमेंट्स हैं। लाइक ये आपके पास इस पेज का टाइटल है टॉप पे जो शो हो रहा है,
और ये मेरे पास एक एक्सटेंशन है, मैंने मेंशन भी की हुई है, आप लोग भी इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें, डिटेल्ड एससीओ एक्सटेंशन। सो ये एक्सटेंशन हमें एससीओ के एलिमेंट्स को जो इस पेज की कोडिंग के अंदर छुपे हुए होते हैं और वो डायरेक्टली नज़र नहीं आते, तो उसको एक बड़े अच्छे यूज़र इंटरफेस पे हमारे सामने ले आते हैं। अब देखें यहाँ पे इन्होंने टाइटल दिया हुआ है जेन्युइन लेदर बैग्स, नीचे उन्होंने इस टाइटल की अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और साथ ही यहाँ पे एक यूआरएल है। तो हमारा जो कीवर्ड लेदर बैग्स था, आप देखेंगे वो तीनों जगहों पे अवेलेबल है, इस टाइटल में भी है, इस डिस्क्रिप्शन में भी है, और इस यूआरएल में भी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे मूव करें इसके हेडिंग टैग्स के ऊपर, तो इसका जो H1 हेडिंग है, यानी कि जो पेज की फर्स्ट हेडिंग है, H1 मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है फॉर अ पेज, तो वहाँ पर भी ये कीवर्ड लेदर बैग्स अवेलेबल है। उसके साथ ही अगर हम नीचे मूव करें, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, यहाँ पर भी लेदर बैग्स इन्होंने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। उसके बाद अगर हम बॉटम पर आएँ, तो यहाँ बॉटम पर भी आप देखेंगे कि इन्होंने लेदर बैग्स कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। यानी कि हमने देखा कि एट दी एंड एक ई कॉमर्स वेबसाइट थी, कीवर्ड था लेदर बैग्स, तो उन्होंने अपने पूरे पेज के ऊपर लेदर बैग कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। वो कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, क्यों लिखते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चीज़ों में, नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में देखेंगे डिटेल से। ठीक है, अब हम मूव करते हैं ये इस दूसरे रिजल्ट की तरफ, जो कि एक ब्लॉग बेस्ड रिजल्ट था। सेम आप अपनी एक्सटेंशन ओपन कर लें और यहाँ पे चेक करें, तो इन्होंने अपने टाइटल में लिखा हुआ है बेस्ट होस्टिंग, वेब होस्टिंग 2024। उसके साथ हम नीचे आए तो अगेन उन्होंने यहाँ पे होस्टिंग को यूज़ किया हुआ है। उसके साथ हम अगर इस यूआरएल को देखें तो बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विस वेबसाइट्स, अगेन उन्होंने इस यूआरएल के अंदर भी यहाँ पे अपने इस कीवर्ड को इस्तेमाल किया हुआ है। अगर हम टाइटल पर आएँ तो यहाँ पर भी उन्होंने इस टाइटल के अंदर भी इस्तेमाल किया हुआ है, और पेज के कंटेंट के अंदर भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो देखें, तरीका तो एक ही रहा ना, अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस ये अब एक ने एक का कीवर्ड लेदर बैग्स था, तो उन्होंने उसने अपने इस पूरे पेज को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज किया। दूसरे का कीवर्ड था बेस्ट वेब होस्टिंग 2024, उसने इस कीवर्ड के हिसाब से अपने पूरे पेज को ऑप्टिमाइज किया है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ कॉमन प्लेसेस हैं जिन्होंने इन्होंने अपने कीवर्ड्स रखे हुए हैं, दैट्स इट। सो मेरे नज़दीक एससीओ में और स्पेसिफिक आप पूछें तो ई कॉमर्स एससीओ में या शॉपिफाई एससीओ में या अदर टाइप्स ऑफ एससीओ में कोई डिफरेंस नहीं है। एट द एंड गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को उठा के अपने एक इंडेक्स में रखेगा, और कस्टमर आपकी कोई चीज़ सर्च करेगा और उसके अकॉर्डिंगली गूगल आपका रिजल्ट टॉप पर लाता है या नहीं, वो डिपेंड कर रहा होगा। वो डिपेंड किस पर्टिकुलर चीज़ पर कर रहा होगा, वो चीज़ें सेम होंगी, बेशक आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, बेशक आपका ब्लॉग है, या जो मर्जी है। तो इस सारी डिस्कशन से हमें सीखने को ये मिलता है कि भाई अगर आप इन तमाम लेक्चर्स को अच्छे तरीके से लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगी। बेशक आपका कोई सॉफ्टवेयर हाउस आप रन कर रहे हैं, तो आपने सॉफ्टवेयर कंपनी रजिस्टर की हुई है किसी कंट्री में, पाकिस्तान में, और आप उसको रैंक करवाना चाह रहे हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि सॉरी, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे आपने उसको रैंक करवाना है, आपकी बेसिक्स क्या हैं। आप कोई ब्लॉग रन कर रहे हैं, आपको ब्लॉग की बेसिक्स अंडरस्टैंड करने को मिल जाएंगी कि वो कैसे वर्क कर रही हैं। और अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको बेसिक्स भी मिलेंगी, उसको आपको काफ़ी अच्छे एडवांस लेक्चर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि आपके पास एसईओ क्या चीज़ है, ई कॉमर्स एसईओ क्या है, शॉपिफाई एसईओ क्या है। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई शॉपिफाई, कि हम स्पेसिफिकली शॉपिफाई पर ही क्यों वर्किंग कर रहे हैं। तो इस टाइम पे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स ऑपरेट हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, वो शॉपिफाई है। ठीक है, कि ई कॉमर्स स्टोर्स लोगों ने शॉपिफाई पर बिल्ड किए हुए हैं। खाली अमेरिका में इस टाइम पे मोर देन 6 मिलियन वेबसाइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई पर हैं। और ये जो डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक ट्रस्टेबल सोर्स है, बिल्ट विद, ठीक है, builtwith.com। आप सिंपली इसको यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि टॉप पे कौन कौन सी वेबसाइट्स चल रही हैं इंटरनेट पे, टॉप टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, और किस तरीके से ये तमाम लोग वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने फ्री टाइम में डिटेल से एक्सप्लोर करिएगा, और इसके अंदर से हम इंशाल्लाह अपने एडवांस लेक्चर्स में देखेंगे कि इस टूल को यूज़ करते हुए हम कस्टमर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कि वंस आपने
ई कॉमर्स एसईओ लर्न कर ली, अब आपने वो एसईओ एज अ सर्विस सेल करना है, आपको शॉपिफाई स्टोर्स चाहिए, तो वो हम देखेंगे कि इस टूल के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो तो नंबर वन के जी बहुत सारे स्टोर्स हैं जो कि टॉप स्टोर्स हैं या मैक्सिमम स्टोर्स हैं वो शॉपिफाई पर बने हुए हैं। मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो दो चीज़ें हैं। नंबर वन, जो बंदा जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जिसकी कोई शॉप है, जो कोई भी काम करता है लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, उसके लिए शॉपिफाई एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इजी टू बिल्ड है, वो किसी भी डेवलपर से बिल्ड तो करवा लेगा, उसको मेंटेन करना आसान है अगर उसको कोई भी चीज़ उसमें थोड़ी बहुत एडिट वगैरह करनी पड़ती है, एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो सकती है, किसी और का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और उससे मैं किसी के साथ इख्तलाफ भी नहीं करता। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सिक्योरिटी। शॉपिफाई एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है और इसमें आपको किसी टाइप के हैकिंग का इशू नहीं आएगा। जबकि इसके बरक्स मैं अपने अगर दोस्तों को देखता हूँ, उनकी अक्सर वेबसाइट्स जो हैं वो हैक हुई भी होती हैं, और क्योंकि वो प्लगइन्स की बेस पे चल रहे होते हैं और वो प्लगइन्स थर्ड पार्टी के बने हुए होते हैं और ओपन सोर्स होते हैं, या उनका जो कोड है उसको इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है, तो प्लगइन्स जो हैं उनकी बेस के ऊपर वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं। सो हैकिंग से आप लोग बड़े आसानी से बच जाते हैं। फिर शॉपिफाई आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देता है। सीडीएन क्या है, जो पेज स्पीड होती है किसी भी वेबसाइट की, वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है एसईओ के अंदर, और अगर आपकी वेबसाइट मेजेंटो पर बनी हुई है या आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है या बाकी प्लेटफॉर्म्स पर है, तो इट्स रियली टफ कि आप स्पीड को किस तरीके से मैनेज करते हैं। लेकिन शॉपिफाई के केस में भी स्पीड को मैनेज करना टफ होता है, आसान नहीं होता, लेकिन उसमें आपकी जो हम कहते हैं ना कि हेडेक, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, आपको अलहदा से चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करना पड़ता। ठीक है। सो ये दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मेरे नज़दीक, जिसकी वजह से मैंने चूज़ किया हुआ है कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई स्टोर्स के साथ काम करूंगा, ई कॉमर्स ब्रांड्स के साथ काम करूंगा या ई कॉमर्स स्टोर्स के साथ काम करूंगा, लेकिन वो ई कॉमर्स स्टोर्स जो सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई पर बने हुए हैं। और इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो खाली अमेरिका में मोर देन 6 मिलियन के करीब वेबसाइट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, शॉपिफाई इंट्रोडक्शन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके साथ ही हम थोड़े से जो की कंपोनेंट्स हैं ऑफ शॉपिफाई हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने ये जो वेबसाइट ओपन की थी लेदर बैग्स वाली, ये शॉपिफाई के ऊपर ही बनी हुई है। ठीक है। तो शॉपिफाई जब भी आपको अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपका होम पेज है उसका एक स्ट्रक्चर है, जैसे अगर आप होम पेज पे जाएं तो किसी भी वेबसाइट का होम पेज सिंपली ऐसे ही होगा, उसकी डोमेन नेम, ठीक है, .com, दैट्स इट, ये होम पेज है। ठीक है। अगर आप किसी भी कैटेगरी पेज पर जाते हैं, बाकी केसेस में मेजेंटो है या वर्डप्रेस है, वहाँ पर आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं कि आप अपने कैटेगरी पेज का यूआरएल किस तरीके से रखेंगे, लेकिन शॉपिफाई में इस चीज़ की थोड़ी लिमिटेशन है। लाइक मैं ये लेदर मैसेंजर बैग्स है, इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको कलेक्शंस लिखा हुआ आएगा सेंटर में, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट आएगा यूआरएल का, और ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये आप बैकएंड से मैनेज करते हैं, इसको चेंज करते हैं, री एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रीवियस पार्ट है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जब भी आप शॉपिफाई पे कोई भी कैटेगरी क्रिएट करेंगे तो उसके साथ यहाँ पे कलेक्शंस आएगा। ओके, ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्ट के अंदर स्लैश प्रोडक्ट्स आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपने चेक किया था तो ये कलेक्शंस आ रहा था। अब हमने ये प्रोडक्ट ओपन कर लिया है तो यहाँ पर आपके पास ये कैनोनिकल इसका यूआरएल आ रहा है, जो कि इस वेबसाइट का एक टेक्निकल इशू है, और ये इंशाल्लाह हम अपने टेक्निकल एसईओ के उस एनालिसिस के अंदर सारे को डिटेल से देखेंगे कि शॉपिफाई स्टोर्स की टेक्निकल एसईओ के अंदर क्या क्या इश्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर मैं इस वेबसाइट इसको एक दफ़ा थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ताकि जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल होता है वो हमारे पास आ जाए। ठीक है। अब ये देखेंगे कि आपके पास एक प्रोडक्ट पेज ओपन है, यहाँ से कोई भी कस्टमर इस प्रोडक्ट को जाके परचेज कर सकता है, लेकिन अगर आप उसका यूआरएल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। और इस नेक्स्ट पार्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ये जितना भी पार्ट है, लेकिन इससे जो पिछला पार्ट है ये आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सो हमें एक और चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं
कि किसी भी वेबसाइट के जो बेसिक पेजेस होते हैं, पॉलिसी के पेजेस होते हैं, वो भी हमारे पास यहाँ पर बने हुए हैं। अगर आप इन तमाम के यूआरएल्स देखेंगे, मेरी स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पे आपको नज़र आएगा, तो इनको देखेंगे आपको यहाँ पे अबाउट का अगर हम पेज देखें तो यहाँ पर पेजेस का एक सेक्शन आपको नज़र आएगा। ठीक है, बाकी उसके बाद वाली चीज़ आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये पेजेस को आप एडिट नहीं कर सकते। तो शॉपिफाई हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जब आपने शॉपिफाई पे कैटेगरीज बनानी है तो वहाँ पे वो कलेक्शंस आपको प्रोवाइड करता है। जब आपने प्रोडक्ट्स क्रिएट करनी है तो वहाँ पे वो आपको प्रोडक्ट्स देता है एज अ स्ट्रक्चर। और अगर आपको बेसिक पेजेस क्रिएट करने हैं तो वो आपको पेजेस के नाम से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ब्लॉग्स एक चीज़ आती है कि कोई भी वेबसाइट ई कॉमर्स स्टोर अगर अपने अपनी प्रोडक्ट्स के अराउंड कुछ लिखना चाहता है, कोई ब्लॉग लिखना चाहता है, तो शॉपिफाई उस चीज़ को ब्लॉग्स के अंडर लेकर आता है। ठीक है, तो चार आपके पास स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। नंबर वन कलेक्शंस, नंबर टू प्रोडक्ट्स, नंबर थ्री पेजेस, एंड नंबर फोर आपके पास ब्लॉग्स बन जाता है। सो ये एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म बनती है, और हम इंशाल्लाह अपने कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे हमने इस्तेमाल करना है। सो बहुत सारे लोग समझते हैं कि ई कॉमर्स एसईओ में शॉपिफाई जो है वो एक टफ प्लेटफॉर्म है, क्योंकि शॉपिफाई यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज नहीं करने देता। और मैं समझता हूँ कि शॉपिफाई एसईओ में जो ये यूआरएल स्ट्रक्चर वाली चीज़ है, ये इसका एक गुड पॉइंट है कि उसने चीज़ों को एक स्ट्रक्चर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास क्या की कंपोनेंट्स होंगे एसईओ के अंदर। तो जैसे ही हम किसी भी वेबसाइट की एसईओ स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास तीन बेसिक पार्ट्स आते हैं उसकी। ऑन पेज एसईओ कि उस वेबसाइट की, जैसे हमने इस केस में देखा था कि हमने ये देखा था, ये जो कीवर्ड है बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विस या बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनी, ये कीवर्ड वेबसाइट में या इस पूरे पेज में कहाँ कहाँ पे प्लेस हुआ हुआ है। ठीक है, सो ये आपके पास इसका ऑन पेज का पार्ट आता है कि जी हमारी वेबसाइट के ऊपर तमाम उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। फिर दूसरा पार्ट आता है टेक्निकल का, कि क्या ये जो पेज है ये गूगल में इंडेक्स है या नहीं। इंडेक्स था तो हमने इस पर क्लिक किया है। क्या इस पेज की स्पीड स्ट्रांग है, क्या ये पेज जल्दी से लोड हो जाता है, क्या ये पेज अगर मोबाइल पे आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये मोबाइल व्यू इसका अच्छा है या नहीं अच्छा। ठीक है, अगर हम सिंपली यहाँ से इंस्पेक्ट पे क्लिक करें तो ये अपना इसका व्यू सारा चेंज हो गया, व्यू चेंज हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसका व्यू एक अच्छे तरीके से चेंज हुआ है, इसमें कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं हुई, तमाम चीज़ें एज इट इज़ एक रिस्पॉन्सिव वे में चेंज हो गई हैं। अगर मैं इसको क्रॉस करूँगा ये वापस डेस्कटॉप व्यू में आ जाएगा, और डेस्कटॉप व्यू में आने के बाद भी ये देखें अपनी चीज़ों को ब्रेक नहीं कर रहा ये पेज। इट मीन्स कि ये पेज रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव है, इस पेज की स्पीड अच्छी है, ये पेज गूगल में इंडेक्सेबल है। सो ये तमाम आपकी टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि इस पेज के लिए कितने बैकलिंक्स क्रिएट हुए हैं, कितनी अदर वेबसाइट्स इस पर्टिकुलर पेज को यहाँ पे रेफर कर रही हैं, कितने बैकलिंक्स इस पेज के क्रिएट हुए हैं। सो जब भी हम ई कॉमर्स के केस में भी देखें तो इस केस में भी ऐसे ही है हमारे पास कि जी हमारे पास जो हमारा कीवर्ड था लेदर बैग, हाँ हम यहाँ से जाते हैं और लेदर मैसेंजर बैग्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कीवर्ड है लेदर मैसेंजर बैग्स। तो क्या ये जो लेदर मैसेंजर बैग्स कीवर्ड है ये वेबसाइट के इस पेज के ऊपर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जहां जहां होना चाहिए था। यस, ये हुआ है। नेक्स्ट चीज, ओके फाइन, अगर ये चीज ऐसे है इट मीन्स कि इस वेबसाइट का जो ऑन पेज का पार्ट है वो कंप्लीट है। क्या ये पेज टेक्निकली स्ट्रांग है, क्या ये पेज गूगल में इंडेक्स है, क्या ये पेज इसकी स्पीड अच्छी है, क्या ये पेज मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं सेम पेज को मोबाइल व्यू देखना चाहूँ 1 मिनट के लिए क्विकली, तो मैं इसको अगेन इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि ये तमाम पेज बड़े अच्छे तरीके से मोबाइल पर आ चुका है। इसके तमाम मेन्यूज़, इसकी प्रोडक्ट्स अच्छे नज़र आ रही हैं, कोई चीज़ ब्रेक नहीं हो रही है। अगर मैं दोबारा वापस इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ तो ये इसका डेस्कटॉप व्यू दोबारा आ चुका है, यानी कि ये इसकी जो ट्रांजिशन है मोबाइल से डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप से मोबाइल पे, ये अच्छी है, स्मूथ है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इट मीन्स अगर ये तमाम चीज़ों पे टिक है तो इट मीन्स के ये पेज टेक्निकली स्ट्रांग है, अच्छा पेज है। फिर थर्ड चीज़ होगी कि हम इस पेज के बैकलिंक्स को देखेंगे कि कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं, कितनी दूसरी वेबसाइट्स इस पेज के साथ कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास तीन मेजर एलिमेंट्स आ जाएंगे, आपकी ऑन पेज एसईओ, आपकी टेक्निकल एसईओ और आपकी ऑफ पेज एसईओ। उसके बाद हम मूव करते हैं कि यूआरएल स्ट्रक्चर को हमने देख लिया है।
और ये जस्ट एक ओवरव्यू था। और जब हम इस ऑन पेज के तमाम एलिमेंट्स को डिटेल से देखेंगे तो हम इन इन तमाम चीज़ों को डिटेल से इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स में जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जी इस कमिंग पूरी सीरीज के अंदर हम कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो टूल होगा हमारे पास एसईएम रश है। ठीक है, सो एसईएम रश एक टूल है। ये आपको पेड भी मिल जाता है, या आपको मार्केट में डिफरेंट सेलर्स अवेलेबल हैं, आपको उनसे भी मिल जाएगा। ठीक है, सो आप इन टूल्स को इस्तेमाल करके एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट है, उसकी एसईओ कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं, और तमाम चीज़ें कैसी चल रही हैं। ये पहला टूल था आपके पास। सेकंड टूल है आपका, वो है स्क्रीमिंग फ्रॉग। ठीक है, सो स्क्रीमिंग फ्रॉग आप ये डाउनलोड कर लें, और 500 वेबसाइट, जो वेबसाइट छोटी वेबसाइट्स होती हैं 500 यूआरएल से शॉर्ट, 500 पेजेस से शॉर्ट वेबसाइट्स, तो उनको आप फ्रीली इस टूल के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आपके पास बड़ी वेबसाइट है उसके लिए आपको इसका पेड वर्जन चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपली इस टूल को यहाँ से डाउनलोड करें और अपने पास इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ताकि जब भी हम जो जो एनालिसिस करते जाएंगे आप उसको रिपीट करेंगे अपने फ्री टाइम में, ताकि आपका जो आपकी लर्निंग है वो एक प्रैक्टिकल उस एग्जीक्यूशन में जा सके। इंस्टेड ऑफ कि आप खाली चीज़ें लर्न करें, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा आपने लिखें या आप उसको माइंड में रखें, जब तक आप चीज़ें खुद से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो ये सेकंड टूल है जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। थर्ड टूल मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया था, डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। आप इस एक्सटेंशन को अपने पास इस्तेमाल कर इंस्टॉल कर लें। ये ठीक है, ये आपके पास DETAILED डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। उसके बाद नेक्स्ट दो टूल्स हैं हमारे पास, ये स्कीमा से रेलिवेंट हैं। कि स्कीमा क्या होता है वो हम अपने एडवांस लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन उस दौरान जो हम टूल्स यूज़ करेंगे वो ये दो टूल्स हैं, जो कि आपको स्कीमा व्यू करने में टूल ये वाला हेल्प करता है, और ये वाला टूल आपको स्कीमा लिखने के अंदर आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप एक स्कीमा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और उसको आप कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट चीज़ जो मैंने आपके साथ इनिशियली शेयर की थी कि हम इस पूरी, अब ये आपको एक पूरी जर्नी नज़र आ गई है कि जी यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये बेसिक सेक्शन थे, ये बेसिक चीज़ें थी। नेक्स्ट हम लोग वर्किंग करेंगे कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, ऑन पेज एसईओ क्या होती है, शॉपिफाई के अंदर कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं, कैसे हमने ये जो लेदर बैग्स चूज़ कर लिया कि जी हमने एक लेदर बैग्स का स्टोर बनाना है यूके में, तो हम उसका एनालिसिस करेंगे कि यूके के अंदर जो गूगल है वो यूके में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं फॉर समवन जो लेदर बैग्स का स्टोर स्टार्ट कर रहा है। यूके को कंपैरिजन करेंगे हम यूएस के साथ, उसको कंपैरिजन करेंगे हम पाकिस्तान के साथ, या और किसी थर्ड ऑस्ट्रेलिया के साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा अपनी इस निश को, लेदर बैग्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जी वाई लेदर बैग्स। तो मैंने आपके साथ इनिशियली शेयर किया था कि मेरा इस सारी ई कॉमर्स जो सीरीज़ का मकसद है वो ये है कि आप लोग उस पोटेंशियल को अंडरस्टैंड कर सकें, जो पोटेंशियल राइट नाउ जिस पर बहुत सारे लोग इस टाइम पे बात नहीं कर रहे। लोग अमेजोन एटसी एटसी कर रहे हैं, मार्केट प्लेसेस कर रहे हैं, लोग एफिलिएट और ब्लॉग्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, लोकल ई कॉमर्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन आपके पास इंटरनेशनल मार्केट में विद इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स कैसे भेज के सेल कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस बना सकते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इस पूरी सीरीज़ का मकसद वो ये होगा कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि यस हम पाकिस्तान से बैठ के अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। बेशक वो इनिशियली छोटा सा होगा, लेकिन एक ब्रांड होगा प्रॉपरली। कस्टमर्स का जो बाइंग का बिहेवियर है वो टोटली डिफरेंट है। जब आप पाकिस्तान में कोई चीज़ सेल करते हैं आपको कॉल करनी पड़ती है, लोगों को आपको पूछना पड़ता है, 4 बार पूछने के बावजूद भी बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि या तो कोरियर वाला आगे से अपने काम में कोताही कर जाता है कि वो उस डेस्टिनेशन तक जाता नहीं, लिख देता है कि जी पार्सल में वो एड्रेस नॉट फाउंड, या जो कस्टमर है वो कह देता है कि जी रिटर्न कर लें, भाई घर नहीं है जिन्होंने ऑर्डर दिया था, या जिस भाई ने ऑर्डर दिया था वो कहता है मैं दूसरी सिटी में हूँ। फिर आपके पास पेमेंट्स बहुत डिलेड आ रही होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के जो ऑर्डर का वॉल्यूम है कंपेयर टू जो उसकी प्राइस है वो बहुत कम है। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करेंगे आपको लोग एडवांस में पे करेंगे, आपको अच्छे तरीके से आप वहाँ पे अपनी प्रॉपर पॉलिसीज़ में मेंशन करेंगे कि भाई मेरा ये बैग कस्टम बनता है, हैंडमेड बनता है, इसको 3 वीक्स लगते हैं बनने में,
4 वीक्स में ये आपके पास शिप होगा, या जो भी आपकी पॉलिसी होगी। तो वो कस्टमर या वो गोरा जो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा ना, वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा कि भाई ठीक है, तो मैं 1 वीक 2 वीक जितना आपकी पॉलिसीज में मैंशनड होगा उसके हिसाब से वो वेट करेगा, आपको एडवांस पे करके जाएगा। और आपका जो टिकट का साइज होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, आपको $200 $250 का एक ऑर्डर रिसीव हो रहा होगा। अब हम आ जाते हैं कि वाई बैग्स, राइट नाउ हम बैग्स के अंदर क्यों जा रहे हैं। लेदर बैग जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान में एक लेदर का जो बैग है वो 10,000 के करीब बन जाता है, 10-12 हज़ार रुपये में। ठीक है, आपने बहुत ही कोई टॉप किस्म का बैग बनवा लिया तो कोई 15,000 रुपये में बनेगा। और इतनी ही तकरीबन आपकी शिपिंग कॉस्ट आ रही होती है, 5 से 10 हज़ार, 10 हज़ार तक आपकी ऑन एवरेज शिपिंग कॉस्ट आ रही होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो लेस देन $100 आप एक बैग जो है वो यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, इन रीजन्स में पहुंचा सकते हैं विद लेस देन $100। और वो बैग बिकेगा अराउंड $150 का, $200 का। सो वो तमाम हम अपने उस डिटेल्ड, जब हम सर्प एनालिसिस करेंगे कि यूके में कितने लोग बैग सर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी प्राइस पे वो सेल हो रहा है, उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ कि मुझे आपको एक डायरेक्शन देनी थी, एक छोटा सा यूज़ केस, एक टेस्ट केस सामने रख के, कि हम एक ही चीज़ को पकड़ के उसी के ऊपर ही कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही हम ऑन पेज के एलिमेंट्स को देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम टेक्निकल चीज़ें और तमाम चीज़ों को वन बाय वन हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो हम डिटेल्ड एक सेशन करेंगे उसके ऊपर, क्या कहते हैं इसको, निश रिसर्च के ऊपर, कि ई कॉमर्स की क्या हमारे पास निशेज अवेलेबल हैं, क्या डिटेल्स हमारे पास अदर डिटेल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कौन सी लेदर के अलावा कौन सी और निशेज हैं जिनमें काम किया जा सकता है, पाकिस्तान से रहकर काम किया जा सकता है। या आप इसको सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि कैसे आपने अपनी सर्विसेज सेल करनी है। लाइक आप एक बंदे हैं जिन्होंने एसईओ सीख ली है, और अब वो अपनी सर्विस सेल करना चाह रहा है, और वो चीज़ आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, उसका मैं आंसर करता जाता हूँ। मुझसे काफ़ी लोगों ने इनबॉक्स में पूछा था कि जी हमारे पास शॉपिफाई स्टोर नहीं है, तो हम कैसे आपकी बताई हुई एसईओ की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और दूसरा हमने फेसबुक ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद है कि आपको क्विकली अपडेट्स दे सकें, कोई भी सेशन है या कोई उसकी जो भी डिटेल्स हैं। और फेसबुक ग्रुप के ऊपर आप लोग आपस में डिटेल्ड में डिस्कशंस कर सकते हैं, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास स्टोर भी अवेलेबल होगा, लेकिन वो चीज़ उसके ऊपर वो उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, या उनके पास बहुत सारा टाइम अवेलेबल नहीं है, या उनको अपने साथ टीम की ज़रूरत है, वो रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप ग्रुप में जाके मेंशन कर सकते हैं कि जी मुझे शॉपिफाई स्टोर चाहिए, या आई वांट टू ज्वाइन समवन जिसके पास स्टोर अवेलेबल है और मैं उसकी एसईओ करने के लिए रेडी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जितने पार्टिसिपेंट्स इस चीज़ को लर्न करना चाहते हैं, आपके पास एट द एंड कोई ना कोई स्टोर हो। अगर आपके पास कोई भी स्टोर अवेलेबल नहीं है, आप कहते हैं जी मेरा कोई, या तो सबसे पहली चीज़ है कि आप आपका जो ऑनलाइन फ्रेंड सर्कल है उसको स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपकी कम्युनिटी इस तरीके से बिल्ड हो कि आपके जानने में लोग ऐसे अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं। आप उनसे पूछें भाई आप अपने स्टोर की एसईओ कर रहे हैं, नहीं कर रहे फाइन, तुम बिस्मिल्लाह पढ़ो तो स्टोर मेरे वाले कर दो, मैं फ्री च ਤੁਹਾਡੀ एसईओ कर देंगे। ठीक है, सो ये सबसे आसान तरीका है, किसी से आप स्टोर ले सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि अगर आपने उसका स्टोर ले लिया है तो फिर ये नहीं कि अगले दिन उसी का स्टोर बैठ के आपने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें और उसको कहें चल भाई तेरी छुट्टी, और मैं अब अपनी प्रोडक्ट्स सेल करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप लोग आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप लोग ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, आप लोग पब्लिकली किसी भी जगह पे जाकर पोस्ट कर सकते हैं कि जी आई वांट टू वर्क फॉर समवन जिसका शॉपिफाई स्टोर है एंड आई वांट टू वर्क फॉर फ्री। ठीक है, सो ये आपके पास सबसे आसान तरीका है एक स्टोर लेने के लिए, जिस पे आप अपनी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, या अपनी लर्न की हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल यार, इस चीज़ से आप लोग हमेशा वो रखें कि एथिकल वेज में, एथिकल बाउंड्रीज में रहते हुए काम करें, किसी की चीज़ को डायरेक्टली कॉपी ना करें। किसी ने अगर आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, बेशक वो आपका दोस्त है, कि यार ये देखो ये मेरा स्टोर है और ये बड़ा अच्छा अर्न कर रहा है, तो पहला थॉट जो हमारे माइंड में आएगा कि यार ये कहाँ से चीज़ ले रहा है, ये कितने की ले रहा है, कितने में बेच रहा है, अच्छा पैसे हैं, चल भाई यही करते हैं, अब पहले तो इसकी दुकान बंद करते हैं ना। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है दूसरे बंदे का आप पे, वो डाउन हो जाता है, और वो उस कॉन्फिडेंस के डाउन होने की वजह से ही
लोग अपनी चीज़ों को, इस तरीके की चीज़ों को वो रखते हैं, आप कह लें प्राइवेसी में रखते हैं। लोग ओपनली अपनी चीज़ को शेयर नहीं करते, अपने स्टोर्स को ओपनली आके शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सेशन था, इंट्रो सेशन था। गला थोड़ा सा खुश्क हो गया है। खैर, सो अभी आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं और उसके बाद फिर अल्लाह हाफिज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ नुमान भाई अवेलेबल हैं। और मैं क्या, नुमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जितनी भी राइट नाउ रौनक लगी हुई है, इसका अगर मैं क्रेडिट दूंगा तो मैं नुमान भाई को दूंगा और उनकी टीम को दूंगा स्पेसिफिकली। मिसामना हमारे साथ अवेलेबल हैं या उनके बाकी जो भी टीम मेंबर्स अवेलेबल हैं, ये तमाम अरेंजमेंट्स करना, आप लोगों को एक ग्रुप में लाना, उन तमाम को मैसेजेस ड्रॉप करना, वो तमाम चीज़ें करना। सो इस सारे का क्रेडिट नुमान भाई एंड द टीम। ओवर टू यू नुमान भाई। खुश रहें जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं अभी आपका सारा सेशन सुन रहा था, बड़ा मज़ा आया, मुझे खुद भी काफ़ी चीज़ें लर्निंग को मिली। जज़ाकल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह, मेरी कोशिश होगी कि मैं खुद भी आपसे सीखूं, क्योंकि लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो ख़त्म तो नहीं होता। हम्म। जिस दिन आप ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा महान गुरु बन गया हूं ना, तो उस दिन आपका वो फेलियर का दिन स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, ऐसा ही है। तो माशाल्लाह से मज़ा आया। हाल तो मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, आप कह लें कि तीन बज जज़ाकल्लाह तीस जज़ाकल्लाह। मिनट से ऑनवर्ड मैंने सुनना शुरू किया। हमारा ये प्लेटफॉर्म है ही इस पर्पज़ के लिए कि इसमें हम ESTP में ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में अवेयरनेस फैलाएं, लोग इस साइट पे आएँ, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और स्पेशली फ्रीलांसिंग से वो अपना जो है वो रोज़गार कमाएं, पाकिस्तान में डॉलर आए और पाकिस्तान के कर्जे कम हो। हमारा जो इसमें स्लोगन है वो यही है, स्लोगन में हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी के लिए काम करना है हम लोगों ने। तो इंशाल्लाह। मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी थी ना आज, हमारे कोई अभी तक आप कह लें कि 5 बैचेस हो चुके हैं ESTP के। हम्म। और हमारे आज तक जो ESTP के 5 बैचेस से मुराद है, जो हम हमारा जो एक रेगुलर कोर्स चलता है ना, जी ब्लॉगिंग जी। एंड SEO का, उसके 5 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा 2 दफ़ा हमने गूगल एड्स कराया, एक दफ़ा हमने MS ऑफिस कराया, हमने वीडियो एनिमेशन के कोर्सेज कराए। आज पहली दफा ऐसा हुआ कि हमारा हाउस फुल था, मतलब इसमें 100 लोगों की कैपेसिटी होती है। हाँ। 200 के 100 लोग पूरे थे। आल्दो जो हमारा ESTP होता है ना, हम उसमें 150-200 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। हमें यही डर होता है कि यार, जब 100 से ज्यादा कैपेसिटी ऊपर जाएगी तो वो फिर सारे जो उसके बाद वाले लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो पहले शुरू में तो हम बंदे ही 120 शॉर्टलिस्ट करते थे, 20 ऊपर रखते थे। तो फिर हमने देखा तो उसमें 60-70 आ रहे होते थे, फिर हमने 150 किया, हम्म। फिर वो 70-80 आना शुरू। लास्ट टाइम तो हमने 280 बंदे शॉर्ट लिस्ट किए, फिर भी 100 पूरे नहीं होते थे। 50-60-70, 50-60-70। तो हम्म। जबरदस्त रहा जी, माशाल्लाह। क्वेश्चन आंसर ले लें, आज वैसे इंट्रोडक्शन का सेक्शन था, तो अच्छा सेशन रहा, मज़ा आया। मैंने भी काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह मैं, क्योंकि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग डायरेक्टली शॉपिफाई के ऊपर मैंने इस तरह काम नहीं किया। हम ई कॉमर्स की हम्म। वेबसाइट्स को मैंने ही तो कर रहे हैं, लेकिन ये कि मुझे लग रहा है कि मैं भी यहाँ से इंशाल्लाह सीखूंगा। हम्म। चलें जी, जज़ाकल्लाह नुमान भाई। मैंने खुद अभी देखा है कि हमारे पास माशाल्लाह 93 पार्टिसिपेंट्स हैं और अब हम सेशन को क्लोज कर रहे हैं। दिस इज़ रियली गुड। और मेरी 100 पूरे थे जब मैं आया हूँ, बड़ी मुश्किल से अच्छा। मैं आया हूँ, मुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अच्छा, चलें तो ठीक किसी है का ठीक नेट है। डिस्कनेक्ट हुआ तो मैं फटाफट इन हुआ हूँ। अच्छा, ये जो जूम हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें 100 पार्टिसिपेंट्स की लिमिट है और 100 पार्टिसिपेंट्स इसको वन टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको जगह नहीं मिल रही तो इट मीन्स कि आप लेट हैं। तो अगर कल आप दोबारा आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप 2:45 तक बस लिंक पे क्लिक करते रहें। जो ही आपको जगह मिली तो अंदर आके बैठ जाएं, सवारी अपनी पकड़ लें। वो होता है ना, जब आप पब्लिक ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो एक अंकल होता है जिसने सीट पे अपना ना साफा रखा होता है, कपड़ा रखा है, कोई चीज़ रखी होती है। वो दूर से आवाज़ मारते हैं, वो ए मेरी सीट ने वो ए ना रखे हो। ठीक है, तो वो आप कोई लोग अपनी हाँ सीट्स बुक कर लें। और इंशाल्लाह जी हम लाजमी इसमें से सीखेंगे। एट द एंड जो हमारा गोल है नुमान भाई, वो ये है कि अगर कोई ई कॉमर्स कर रहा है तो वो उसको स्ट्रांग करे, अपनी एसईओ के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करे। और अगर कोई सर्विस सेल कर रहा है तो वो अच्छे वे में अपनी सर्विस सेल करे। वो जिसको अपनी सर्विस सेल करे उस बंदे का बिजनेस इंक्रीज हो, क्योंकि उसका बिजनेस इंक्रीज होगा तो वो आपको आगे कहीं रेफर करेगा या आपको मजीद बिजनेस देगा। ठीक है, तो ये हमारे बस। सामने मुबशिर रहमान भाई बैठे हुए हैं। ये 2-3 मंथ्स पहले
मैंने और इन्होंने आपस में एक डिस्कशन कॉल की और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इनके साथ शेयर की कि यार इनके पास एक कोई क्लाइंट स्टोर था, और अभी कॉल के शुरू में ये बता रहे थे कि उसी क्लाइंट ने इनको एक और स्टोर भी दे दी है। ठीक है, तो आप ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये इनबॉक्स में काफ़ी सारी चैट्स अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल, क्रेडिट्स वाली तो इसमें कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की देन होती है। अगर मेरे माइंड में भी ये चीज़ आई है कि यार मैं रमज़ान में लोगों के साथ अपना थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज है वो शेयर करूं, तो क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे टाइप कर दे। मैं खुद भी इसमें ऑन एंड ऑफ आता रहूंगा। मैं एक चीज इसमें, क्योंकि हमारा डायरेक्टली ताल्लुक इस चीज से है, तो मैं सोच रहा हूँ एक चीज मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। हमारा एक ब्रांड था, ई कॉमर्स का ब्रांड है हमारे पास, एक क्लाइंट है, उनकी वेबसाइट है। इमर्जिंग ब्रांड्स में उसने ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड विन किया है। तो ये हमारे लिए एक हमारी एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी है रिगार्डिंग ई कॉमर्स एसईओ, और वो पाकिस्तान के क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे, जब कामरान भाई ने डायरेक्टली काम किया हुआ उस्मान चुगताई साहब के साथ, तो उन्होंने, हम्म। वो ऑलरेडी यूएस की मार्केट में काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बड़े अच्छे अच्छे हमें टिप्स मिलेंगे, और हम भी अपना कोई इस तरह का स्टार्टअप दे सकते हैं, अपना कोई बिजनेस यूएस या यूके की मार्केट में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच। एचपी कोई है, उन्होंने कह रही कैन आई आस्क क्वेश्चन इन वॉइस। जी जी प्लीज, ये अपना नाम लिखा करें ना, ये एचपी और डेल और यार आप पहले पहले एफ। नाम चेंज करें, फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, आप इंटरनेशनल मार्केट में कैसे पिच कर सकते हैं? देखें, आपने कोई भी शॉपिफाई स्टोर ओनर है ना, वो बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन कोई भी होगा वो चाहेगा उसका बिजनेस इंक्रीज हो। तो आप अगर उसको ऐसी चीज़ बता सकते हैं, कोई भी तरीके से आप पिच करें, इधर आप उसको इंस्टाग्राम पे जाके पिच करें, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ईमेल पे, कॉल करें, उसको जो मर्जी करें। अगर आप उस आपने उसको ये चीज़ बता दी कि जी बिल्कुल हम आपका रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं या इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो वो आपको लाजमी हायर करेगा या सोचेगा कि यार इसको मैं हायर करता हूँ। ठीक है, तो ये जो बिजनेस डेवलपमेंट वाला पार्ट है, इसके ऊपर हम एट द एंड ऑफ सेशंस बात करेंगे कि कैसे। अब पहले ये चीज़ मकसद आपको सिखाना, चीज़ें आपको स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देना। वंस आप चीज़ें सीख जाएंगे, आप कोई भी स्टोर देखेंगे आपको खड़े खड़े स्टोर के टेक्निकल इश्यूज नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरी आपसे गारंटी है। जब आप ये 15 20 वट एवर द सेशन नंबर ऑफ सेशंस बने, ये ज़रूरी नहीं हम 15 सेशंस तक लिमिट रखें, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट मेंटेन रहा तो हम इसको आगे भी ले जाएंगे। ठीक है, हम इसको रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू रख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आपकी सीनियसनेस इंपॉर्टेंट है। आपने इन तमाम सेशंस को देख लिया, आप कोई भी ई कॉमर्स स्टोर देखेंगे शॉपिफाई बेस्ड, अगर फॉर एग्जांपल वो या इन जनरल ई कॉमर्स स्टोर है, तो आपको उसके टेक्निकल इश्यूज, उसके एसईओ के इश्यूज वेबसाइट देख के नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे कि यार इस वेबसाइट में तो ये भी इशू है, दूसरा इशू, तीसरा इशू, 10वां इशू। तो लेट्स गो टू दिस बिजनेसमैन, हम इससे बात करते हैं कि भाईजान आप अपना रेवेन्यू मिस कर रहे हैं एंड वी कैन इंक्रीज दैट। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थैंक्स शॉपिफाई स्टोर इन हाउ आसिफ टू ड्रा। भाई पूछते हैं, अच्छा कामरान भाई, ये आसिफ भाई जो है ना, ये सबूर के बड़े भाई हैं, अगर हाँ जी आपको बिल्कुल। याद हो पेशावर थे, तो हाँ, आप किस आसिफ तरह भाई का के पास, निकला हाँ आसिफ भाई उमर ने भी। माशाल्लाह हमें बड़ी अच्छी दावत करवाई थी, खाने वाली चीज़ें तो मुझे याद ही रहती हैं। वो ओके। पूछ रहे हैं, इन्होंने यूएई में अपना शॉपिफाई का स्टोर खोला हुआ है, हाँ सर, तो देखें हम संभाले इंशाल्लाह कैसे। हम वर्किंग करेंगे ना लेदर बैग के स्टोर के ऊपर, और हम कोशिश करेंगे उसको लिमिटेड रखें, बहुत लंबा स्टोर की स्ट्रैटेजी बनाने ना बैठे, हम एक छोटे से स्टोर की स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे। ठीक है, लेदर बैग में भी आपके पास टाइप्स ऑफ बैग्स हैं, ट्रैवल के बड़े बैग्स होते हैं, छोटे बैग्स होते हैं, स्कूल कैरी बैग्स होते हैं, ट्रैवलिंग के छोटे बैग्स होते हैं। हम एक पर्टिकुलर छोटे से सेक्शन के ऊपर वर्किंग करेंगे। मेन चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट देना, आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड आप कर लेंगे, उसके बाद आप उस कॉन्सेप्ट को बड़े स्टोर पे अप्लाई करते हैं, छोटे पे अप्लाई करते हैं, वो फिर आप पर डिपेंड करेगा। एसईओ अपडेट, नुमान भाई, एसईओ अपडेट वेट करें जी, एक मंथ का तकरीबन है, ये रोल आउट है। स्पैम अपडेट भी है इसमें, एआई कंटेंट के ऊपर भी काफ़ी सारी मार पड़ रही है लोगों को, और अभी आप इसके ऊपर वेट करें। उसके बाद सर बिलो एचपीडी शो हो रहे हैं, डिजिटल हेलो। प्रोडक्ट्स क्या? जी जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम आसिफ। मैं
सेशन तो बहुत ही अच्छा था, कमाल का। मैं खुद 3 साल से 2 साल से एसईओ कर रहा हूँ। मैंने हम्म खुद सर नुमान से एसईओ किया है। सर हम्म नुमान मुझे जानते हैं बहुत अच्छी वे में। तो हम्म अ- हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर किसी को जरूरत हो शॉपिफाई से रिलेटेड तो फ्री में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसे गाइड कर दूंगा डिजाइनिंग कैसे करनी है शॉपिफाई की। चलें, तो ग्रुप परफेक्ट है। ग्रुप में भी बता दिया करूंगा मैं मजीद हाँ, एक्सप्लेनेशन, क्या क्या बेहतरीन क्या है। करना है क्या नहीं करना। हाँ देखें, आप तो लोगों में से जो जो बंदा जो जो सर्विस फॉर एग्जांपल दे रहा है ऑलरेडी, वो ग्रुप में जाके सिंपली पोस्ट कर दे कि यार मैं शॉपिफाई से या ई कॉमर्स से रेलिवेंट मैं ये सर्विस दे रहा हूँ। यार किसी को कोई बंदा स्कैम ना करे बस, ठीक है। कोई बाद में ये कंप्लेन ना आ रही हो कि यार फलाने ने कहा था मैं ये बना दूंगा, उसने पैसे ले लिए और अभी तक बनाया नहीं है। कोई इस तरह का काम नहीं करना आपस में। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक चलिए, यू। थैंक यू। प्रोडक्ट्स कैसे परचेज करेंगे सर? पहले प्रोडक्ट्स परचेज करनी है? नहीं, आपने कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने फिलहाल खाली सेशंस देखने हैं, और मैं भी आपको इस सेशन में ही सारी चीज़ें गाइड करूंगा। और उसके अंदर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स कैसे देखनी है। डिफ़िकल्टी नहीं, डिफ़िकल्टी वाली गेमें पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है। हम बहुत सारा डिफ़िकल्टी के अंदर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि माइक्रो निश बेस्ड स्टोर्स की तरफ बात करेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि हम बहुत बड़े स्टोर्स की बातें कर रहे हो या बहुत बड़ी वेबसाइट की बात कर रहे हो, हम छोटी छोटी कैटेगरीज को एक्सप्लोर करेंगे कि हम अगर उस पर्टिकुलर कैटेगरी में चले जाएं और कैसे उसमें जाके आप कंपटीशन ख़त्म कर सकते हैं, कैसे आप वो कंपटीशन विन कर सकते हैं, ठीक है। मैं पीपीटी सबमिशन का बताया जाएगा जी, बिल्कुल आपको बता देंगे पीपीटी सबमिशन भी। थैंक यू, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? माइक्रो बेस्ट है अगर आप बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं, और अगर पैसे हैं तो फिर मैक्रो वाली तरफ जाते हैं, एफिलिएट पर भी काम करेंगे। आप इस स्टोर के थ्रू जो भी आप स्टोर बना रहे हैं उसको आप एफिलिएट के मॉडल पर कैसे लेकर जा सकते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। कि लोग आपके साथ एज एन एफिलिएट आके काम करें, आप अपनी प्रोडक्ट्स गोरों को आप ये चीज़ पेश कर सकें कि यार मैं ये लेदर की चीज़ सेल करता हूँ या मैं ये स्पेसिफिक चीज़ सेल करता हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉर पार्टनर्स हु कैन वर्क विद मी, और मैं आपको पर सेल इतने डॉलर कमीशन दे सकता हूँ, ठीक है। और उसको ट्रैक कैसे करना है, उन तमाम चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम एफिलिएट मॉडल पर वर्किंग करेंगे, लेकिन वो गोरे कैसे आपके साथ एफिलिएट या बाकी कैसे आपके साथ एफिलिएट पे वर्किंग कर सकते हैं, हम उस पर वर्किंग करेंगे। ना कि आप जाके किसी के साथ एफिलिएट पे वर्किंग कर रहे हो। वो भी मॉडल अच्छा है, उसमें भी पैसे हैं, या वो भी इजी है, मैं उसको वो नहीं कहता कि वो ठीक नहीं है या कुछ भी। एरर्स कैसे सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह वो हम टेक्निकल उस सेशन के अंदर देखेंगे कि गूगल सर्च कंसोल के एरर्स को कैसे सॉल्व करना है। और बहुत सारे एरर्स होते हैं जिनको शायद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, वो गूगल की तरफ से होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत भी होती है, ठीक है। चलें जी, हम इस सेशन को करते हैं, वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए। और इन तमाम कमिंग सीरीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा, सीखिएगा, और इसमें से आई एम होपफुल कि आप काफ़ी चीज़ें लर्न करेंगे। और उन चीज़ों को जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे आपके पास रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में। चलें। चलें, ओके, अच्छा। अल्लाह हाफिज़। नुमान भाई आप कॉल पर रखिएगा। ओके। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर। ऑलराइट।